मिश्रा का भी आना, ये बहुत सारे कयासों अनामिका, इस वक्त आपको रोकेंगे नेता बीएसपी देता है, क्योंकि उमाशंकर सिंह विधायक है। एसपी अरुण राजभर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जरा उनसे बातचीत कर लेते हैं। अरुण जी, जिस तरह से बीएसपी के विधायक उमाशंकर सिंह की मुलाकात हुई है, सतीश चंद्र मिश्रा सीएम से मिलने पहुंचे, इस मुलाकात के हम क्या मायने निकाले? क्या ये हम माने कि बीएसपी अब यहां से जिस कंडीशन में है, यहां से उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाया जा सकता है, तो फिर क्यों ना बीजेपी के साथ हो लिया जाए? देखिए, ये तो जग जाहिर हुआ, विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर बहुत सारे ऐसे विधानसभाओं के टिकट बहन जी ने नहीं फैसला किया था, बहन जी ने सिर्फ टिकट दिया था, कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था। उसी समय सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने खुल करके यह बात कहा कि भारतीय जनता पार्टी से बहुजन समाज पार्टी का अंदरूनी गठबंधन हो गया है, सिर्फ समाजवादी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी गठबंधन को हटाने के लिए। अंदरूनी यह गठबंधन है, माननीय बहन जी को ये राष्ट्रपति बनाने के लिए अपने सारे कैडर। अरुण जी आपके पास लौटूंगी। अरुण तो का खुलासा वो करेंगे कि जो आज जिस तरह से उनके दो बड़े नेता मिलने पहुंचे हैं, इसके क्या मायने हैं? अरुण जी, अपनी बात कहिए। आप कह रहे थे कि किस तरह से आपकी और आपकी पार्टी ने कहा कि पहले से मिली हुई थी बीजेपी में। बहुजन समाज पार्टी अंदरूनी अपने सभी कैडर के नेताओं को सूचना दे दिया कि जिस विधानसभा में 40,000 वोट बहुजन समाज पार्टी का, वहां 4,000, 5,000, 8,000 वोट पा रही है और अपना वोट शिफ्ट भाजपा करा दिया। तो उसी समय यह अंदरूनी गठबंधन स्पष्ट हो गया कि बहन जी को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति बनाने का एक सपना दिखा दिया और उस सपने को दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक के वोट को ले जाकर के भारतीय जनता पार्टी की झोली में इन्होंने पहुंचा दिया। इसी का खामियाजा रहा कि जो समाजवादी पार्टी को हराने के लिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को हराने के लिए जो बहुजन समाज पार्टी उमाशंकर सिंह, ऐजे उमाशंकर सिंह रसड़ा विधानसभा में हमारे प्रत्याशी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी प्रत्याशी के सामने जो कड़ी चुनौती उन्होंने सामना किया, उनको एहसास हो गया कि ये चुनाव हमको हरा देंगे। तो बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का सहारा लिया, वहां कैंडिडेट राजभर उतार करके हमको चुनौती दिया कि हम इनको हरा देंगे, जबकि हमने उनको 2,000 मतों से उनको हरा दिया। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से चुनाव जीत करके आए। स्थिति ये हो गई कि पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी चुनाव नहीं लड़ पाई और स्पष्ट हो गया कि पूरा दलित वोट बहुजन समाज पार्टी का भारतीय जनता पार्टी के साथ शिफ्ट हो गया। तो इस स्पष्ट है कि बहुजन समाज पार्टी अंदरूनी गठबंधन कर रही है और सतीश चंद्र मिश्रा ये इसके मेन हेड मास्टर हैं। अरुण जी, लेकिन कोई भी पार्टी अगर किसी परीक्षा में उतरती है या कोई भी व्यक्ति किसी परीक्षा में उतरता है तो हारने के लिए तो नहीं उतरता। मायावती तो इस बात से साफ इनकार कर रही है। हाँ, भले अभी क्या बातचीत हो रही है, कुछ देर में उसका खुलासा हो जाएगा, लेकिन साफ तौर से बीजेपी की तरफ से और बीएसपी की तरफ से इस बात को इनकार किया गया कि किसी तरह की कोई आपस में मेलजोल नहीं है हमारे बीच। हमारा स्पष्ट है कि बहन जी राज्यसभा के चुनाव में ये खुलकर कही थी कि समाजवादी पार्टी को हराने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी को भी वोट देंगे। तो जब उन्होंने खुलकर की यह बात कह दिया तो क्या विधानसभा में वोटर यह बात समझ नहीं पा रहा है? ये मतदाताओं को समझाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि बहन जी को राष्ट्रपति बनाया जाएगा और आप लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। तो इस गठबंधन को क्या कहा जाएगा? ये गठबंधन सतीश चंद्र मिश्रा जी नहीं, उमाशंकर जी। ठीक है, एक और खबर आ रही है अरुण जी, एक और खबर आ रही है, एक और खबर आ रही है, उस पर भी आपसे रिएक्शन लेंगे। आप बने रहिए हमारे। अब सेजिल की बात आ रही है सामने। देखिए, समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी गठबंधन ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा है और जिस तरीके से बड़े मार्जिन से चुनाव हम लोग जीत करके आए हैं, तो इससे आप लोगों ने बहुत दिखाया कि माननीय शिवपाल यादव जी नाराज हैं, माननीय आजम खान साहब नाराज हैं, फलाने नाराज हैं, फलाने, लेकिन आपको यह नहीं दिख रहा है कि वो नाराज हैं तो फिर जा कहाँ रहे हैं? कहीं तो जा नहीं रहे हैं। वो सब लोग एक हैं। हाँ, उनकी कोई व्यक्तिगत समस्याएं होंगी, जिन समस्याओं को हम लोग, लेकिन यही नाराजगी आगे चल के फूट का कारण भी बन सकती है। ये भी तो आप मानते हैं ना कि यही नाराजगी कहीं और जाने के लिए आपको प्रेरित कर सकती है। उस नाराजगी को भी तो दूर करना जरूरी है। देखिए, बिल्कुल हम पार्टी नेतृत्व इन सब चीजों को समझता है, उनको ला करके उनसे बात करेगा कि आपकी क्या समस्या है, उसका समाधान निकाल लिया जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ा मसला नहीं, नाराजगी हर जगह होती है, नाराजगी का समाधान निकाला जाता है। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हमेशा से प्रयास करती है कि जो हम अलायंस बनाए हुए हैं, जिस तरीके से मजबूती से 2022 चुनाव लड़े हैं, 2024 का भी चुनाव उसी मजबूती के साथ लड़े, उससे और मजबूत बना करके लड़े, ताकि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन हुआ, यह जाहिर जनता के बीच में अब हो गया है। ये विधानसभा में थोड़ा सा छुप करके हुआ था, लेकिन अब खुलासा सामने धीरे धीरे आ रहा है। आप शाम तक देखिएगा कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी गोद में नजर आएगी और ये जितने नाराजगी खबर आ रहे हैं कि ये नाराज हो और नाराज है, वो सब माननीय ओम प्रकाश राजभर, माननीय अखिलेश यादव जी के साथ। चलिए, ये अच्छा भी है, चाहे आपकी पार्टी के लिए हो या समाजवादी पार्टी के लिए, नाराजगी दूर कर ली जाए तो पार्टी के लिए ही बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरुण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त मोहम्मद शबाब